हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रहे हैं फिलोसफी, आज उसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन को। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो इंडियन फिलोसफी में आपका आता है। और इंडियन फिलोसफी में जो UPSC का या UPPCS का जो मेंस होता है, बौद्ध दर्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है नहीं? तो आज अपना ये लेक्चर फर्स्ट है। डेट 6 में ये मैंने नोट करा दिया था, लेकिन आज हम डाल देते हैं 9 तारीख। ठीक है नहीं? 9/10/2022। तो देखो, बौद्ध दर्शन में थोड़ा सा हम पहले बेसिक को डिस्कस करेंगे चीज़ों को, कि जो बौद्ध दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन हैं। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ठीक है नहीं? ये आपके पास। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इनका उद्भव कैसे हुआ। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि एक्चुअली जब बौद्ध दर्शन, ये मतलब एक प्रकार से मध्यकाल की बात है, जो गुप्त काल के टाइम पर, उस समय जो ब्राह्मण धर्म था, ठीक है नहीं, वो काफ़ी जटिलता थी उसमें। और कर्मकांडी व्यवस्था अपने चरम पर थी। तो ये जो ब्राह्मण धर्म था उसमें एक ही, कम से कम मतलब जो एक ही वर्ग है उसका बोलबाला था। कर्मकांडीय व्यवस्था के खिलाफ जो है, एक प्रकार से, क्योंकि 4 वर्ण थे। एक आपका जो ब्राह्मण है, एक आपका क्षत्रिय है, और एक आपका वैश्य, और एक आपका शूद्र। तो ये जो 3 अन्य वर्ण थे, उनमें ब्राह्मण जो वर्ग है वो सबसे श्रेष्ठ था। और कर्मकांडीय व्यवस्था भी, मतलब जो एक प्रकार से जो पठन पाठन का कार्य था वो ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था। और व्यवस्था इतनी जटिल थी कि धर्म में प्रवेश करना या धर्म से बाहर निकलना बड़ा कठिन था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ये क्षत्रिय जाति है, क्षत्रिय जो जाति है, इन्होंने ब्राह्मण, क्योंकि राज्य में भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में ब्राह्मण थे, जो पुरोहित होता था वो राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, एक मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे ये राज्य है, तो ये आपके पास ब्राह्मण है और ये आपके पास क्षत्रिय हैं, और बाकी अन्य आपके पास वर्ण हैं 2। तो ये जो राज्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये 2 ही रखते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये आपके पास पुरोहित वर्ग था और ये शासक वर्ग था। ये शासन करता था राज्य पे, शासक। और ये पुरोहित था, यानी कि राज्य में सबसे स्थिति में ये था। तो शुरू में क्या हुआ कि ये दोनों लोग जो है मिलकर काम करते थे, तो कोई परेशानी आई नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्षत्रिय में और ब्राह्मण में, और तीसरा जो वर्ण था वैश्य, उसका काम था व्यापार करना। शूद्रों का काम था, इन तीनों जो ये चारों वर्ण हैं इनकी सेवा करना शूद्र का काम था। ठीक है नहीं? तो वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। वैश्य एक अन्य वर्ण था, ये था व्यापार। और शूद्र जो वर्ण था उसका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, सेवा करना। जब तक ब्राह्मणों में और क्षत्रिय में, मैं तुम्हें हिस्टोरिकल तरीके से बता रहा हूँ, अभी फिलोसफी के तरीके से नहीं। जब ब्राह्मणों में क्षत्रियों में बातचीत सही ठीक ठाक चलती रही, तो शासन प्रशासन के कार्य बड़े अच्छे चलते रहे, क्योंकि एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय शासक था तो ब्राह्मण इसे गाइड करता था, और क्षत्रिय भी ब्राह्मण को राज्य में सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन करता था। पुरोहित वर्ग बोला जाता है, अमात्य बोला जाता है। तो वहीं वैश्य का काम व्यापार का कार्य था, इसका काम शासन प्रशासन से संबंधित नहीं था। सारा काम बढ़िया है, शूद्र जो है इन लोगों की सेवा में थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे आपके पास
मतलब 483 ईस्वी पूर्व जो है गौतम बुद्ध इनका जन्म भी होता है। तो वो जो काल था, गुप्त काल का जो उस टाइम पे काल था, तो उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय इनमें आपस में टकराव की स्थिति देखी गई। ठीक है नहीं, ब्राह्मणों में और क्षत्रिय में जब टकराव की स्थिति देखी गई, तो ये जो क्षत्रिय हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे एक, और आपके जो जैन दर्शन के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, वो भी क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रिय इस ब्राह्मण धर्म को चुनौती देने के लिए आगे आते हैं। ठीक है नहीं, बहुत सारे राजा ऐसे थे वो भी ब्राह्मणों से परेशान थे, या उन्हें लगता था कि शासन प्रशासन में जो है ये जो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, इनका हस्तक्षेप ज़्यादा है। तो वो लोग भी मतलब इस वर्ग को सपोर्ट नहीं करते थे। तो क्षत्रिय में जब ब्राह्मण में आपसी टेंशन बढ़ी, तो क्षत्रिय जो वर्ग है उसने ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व को खत्म करने के प्रयास किए। तो क्षत्रियों द्वारा इसी क्रम में, मतलब गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। तो जब ये मतलब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को, तो इन्हें बहुत सारे राजाओं का बहुत सपोर्ट मिला। ठीक है नहीं, यही एक कारण भी था। चाहे वो आपके पास मौर्य काल हो, मौर्य काल के शासकों का उन्हें सहयोग मिला हो, या अन्य शासकों का। ठीक है नहीं, तो ये मैंने आपको हिस्टोरिकल पार्ट बताया। लेकिन हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शनल में क्या होता है, कोई भी आप धर्म पढ़ रहे हो, चाहे आपने जैन धर्म पढ़ा या चारवाक दर्शन पढ़ा या बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, हम इसके जो सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है नहीं, हम फिलोसफी में क्या काम करते हैं, हम धर्म के हिस्टोरिकल पक्ष को नहीं पढ़ते, हम दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ते हैं, उसके जो सिद्धांत हैं। बस हम इसमें इतना पढ़ेंगे फिलोसफी में जो ऑप्शनल है कि इनके प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। ये हमें कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ना, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने उपदेश कहाँ दिए, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि ये सिद्धांत नहीं है, ये उनके अपने पर्सनल चीज़ें हैं। ये हिस्ट्री में आप देख लोगे। ठीक है नहीं, तो फिलोसफी में हम केवल पढ़ते हैं सिद्धांत उनकी बातें, उनके दर्शन की, वो लोगों तक क्या बातें उन्होंने पहुँचाई। तो जब ब्राह्मण जो वर्ग है उसे चुनौती देने के लिए क्षत्रिय वर्ग सामने आता है, और बुद्ध जो है और महावीर स्वामी एक धर्म मतलब लेकर आते हैं। आपने एक बुक पढ़ी होगी लाइट ऑफ एशिया, ये 12th में बुक चलती थी, 11th-12th में यूपी बोर्ड में, और उसमें लाइट ऑफ एशिया में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, उनके विजन के, उन्हें बताया गया कि उन्होंने संन्यास की प्रवृत्ति किस प्रकार से ली। तो उसमें बताया गया कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे सुशोधन, उन्हें एक साधु संत ने ये बता दिया था कि आपका जो पुत्र है ये घर मतलब सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बच्चे को बता दिया था सुशोधन के, तो इसलिए सुशोधन ने गौतम बुद्ध की शादी भी बहुत जल्दी कर दी। ठीक है, और उसके बाद गौतम बुद्ध को महल से बाहर ही नहीं जाने दिया, ऐशो आराम की ज़िंदगी में रखा, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर गौतम बुद्ध बाहर जाएंगे तो कहीं वो सन्यासी न बन जाए। इत्तेफाक से एक बार गौतम बुद्ध जो है राज्य की यात्रा पर निकलते हैं, और राज्य की यात्रा करते हुए वो कई सीन ऐसे देखते हैं जिससे उन्हें, उनका जो मन है वो इस जीवन के प्रति निराशा उत्पन्न हो जाती है। वो एक सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद एक व्यक्ति, मतलब मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं जो मुख्य मुख्य वही बताऊंगा, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और फिर वो एक डेथ होती हुई, मतलब डेथ जाती हुई देखते हैं अर्थी को, और अंततः वो एक सन्यासी को देखते हैं, और सन्यासी जो होता है वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि जीवन का मतलब केवल यही है कि व्यक्ति की डेथ भी होनी है, ये जीवन की सच्चाई है। व्यक्ति को बीमार यानी कि दुख है व्यक्ति के जीवन में, बीमार व्यक्ति से ये सीखा कि व्यक्ति के जीवन में दुख है, संसार में बहुत दुख है, और मरने वाले व्यक्ति के जीवन से ये सीखा कि मृत्यु अटल है, और एक दिन सभी लोगों को जो है मृत्यु को प्राप्त करना है। और जब हंसते हुए सन्यासी को देखा तो गौतम बुद्ध ने ये सीखा कि जो सन्यास है उसमें ही हर प्रकार का जो है दुख दूर हो जाता है, चेहरे पर उसकी खुशी है, वो सामाजिकता से दूर है।
ठीक है नहीं। तो गौतम बुद्ध जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद राज दरबार में आते हैं, उसके बाद वो निर्णय कर लेते हैं। एक तो उनके 7 विजन दिखाए जाते हैं, 7 दृश्य राज दरबार के अंदर ही, कि वीणा जब बजती है तो उन्हें ऐसा लगता था कि देवदूत आते हैं और वीणा की मतलब सुरों के माध्यम से गौतम बुद्ध को बुला रहे हैं कि आपका जन्म तो समाज के उद्धार के लिए ही हुआ है और आप इस राज दरबार में बैठे हुए हो, ठीक है नहीं। तो गौतम बुद्ध को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है घर को त्यागने का निर्णय ले लेते हैं। इनकी पत्नी और एक इनका बेटा होता है राहुल नाम से, ठीक है नहीं। ये अपनी पत्नी बेटे सबको त्याग कर घर से निकल जाते हैं, संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। और जब गौतम बुद्ध की आयु 35 वर्ष की होती है, सॉरी 35 वर्ष नहीं, इनकी आयु मतलब 30 वर्ष की अवस्था में ये शायद निकलते हैं, 29-30 वर्ष की अवस्था में। और 6 साल बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गया में, बोध गया जो है, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है नहीं। तो वहाँ से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वहाँ से ये बुद्ध कहलाते हैं। सिद्धार्थ नाम था इनका बचपन का। और फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये इनके मन से सबसे पहले ये निकलता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ये संसार दुख में है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दुख जरूर है। तो गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तभी उनके मन से ये निकलता है कि संसार दुख में है। और जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कर रहे होते हैं तब कई सारी जो है कहानियाँ हैं कि गौतम बुद्ध को कामदेव भी परेशान करते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। गौतम बुद्ध को अपना स्थिति का 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं ये। लेकिन गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बुद्ध वो कहलाते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि संसार दुख में है और इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। तो इनके जो दर्शन है उसका मतलब, उसका जो मूल उद्देश्य यही है, व्यक्ति के जीवन से दुखों को खत्म करना। गौतम बुद्ध से जब पूछा जाता है, इस बार जब गौतम बुद्ध जाते हैं तो इनका जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं संसार में व्यक्ति के जीवन से दुखों को खत्म करूंगा। ये निकल जाते हैं घूमने के लिए, प्रवचन देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आप दुखों का कारण जरूर होता है। बोले कोई भी समस्या समाज में अगर कोई भी घटना है, बुद्ध ये कहते हैं कि अगर समाज में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। अगर उस कारण को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति के उस दुख को खत्म किया जा सकता है। गौतम बुद्ध का ये मानना था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है, तो इसलिए ये कर्मकांडीय जो व्यवस्था है उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में ईश्वर को श्रेष्ठ माना गया है, तो ये ईश्वर को मानता नहीं है, अनिश्वरवादी है। ब्राह्मण धर्म की जो उपज है वो मतलब कहाँ से? वेद से। भाई ईश्वर को मानता है ब्राह्मण धर्म, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो ईश्वर के बारे में कहाँ लिखा है? वेदों में लिखा हुआ है। मैंने आपको चार्वाक दर्शन में बताया था कि वेदों में ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है। तो इसलिए जो ये बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ये वेदों के खिलाफ हैं, ठीक है नहीं। ये नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का मतलब, दरअसल हम क्या समझ लेते हैं कि नास्तिक का मतलब जो ईश्वर को ना मानता हो, लेकिन वो गलत अर्थ है। नास्तिक का मतलब होता है वेदों को न मानने वाला। ईश्वर को न मानने वाले को अनिश्वरवादी बोला जाता है। तो बुद्ध जो है पूरे संसार में घूम घूम कर लोगों को प्रवचन देते हैं और लोगों के जीवन से दुखों को कम करने के लिए मतलब आपके पास कोशिश करते हैं। बुद्ध ये कहते हैं, मतलब चार्वाक ने तो ये कहा था कि जीवन से दुखों को खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? जब तक शरीर रहता है तब तक जीवन में दुख जरूर होगा। चार्वाक ने कहा था ये, जो पहला हम पढ़ा चुके हैं आपको। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन से दुखों को इस जन्म में भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध ने खुद ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के जीवन से सारे जो आपके पास दुख हैं वो खत्म हो गए। बुद्ध कहते हैं कि इस जीवन में भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी जितने भी सठ दर्शन है भारत में, देखो भारत में उपनिषद जो है वो सबसे लास्ट का दर्शन है। अभी मैंने आपको उसमें बताए थे, पहले क्लासों में मैंने बताया था कि भारत में वेद है, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद के बाद ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण का मतलब वेदों पर लिखे हुए कुछ बातें, ठीक है नहीं।
और सबसे लास्ट में जो आते हैं उपनिषद आते हैं। तो जितने भी हम इंडियन फिलोसफी में दर्शन पढ़ेंगे, चारवाक दर्शन को, जैन दर्शन को और बुद्ध दर्शन को, इन्हें छोड़कर जो बाकी दर्शन है उन्हें बोला था सट दर्शन। इसमें न्याय वैशेषिक आता है, उसे पढ़ेंगे हम, और सांख्य और योग आता है, अद्वैत दर्शन आता है शंकराचार्य का, इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन बौद्ध और जैन दर्शन दो एक ऐसे दर्शन हैं जो नास्तिक हैं, यानी कि वेदों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैंने बताया दोनों क्षत्रिय हैं, गौतम बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी। ब्राह्मण धर्म के खिलाफ दोनों धर्म हैं। तो ब्राह्मण धर्म में ईश्वर को श्रेष्ठ माना जाता है और ईश्वर की प्रमाणिकता कहाँ मिलती है? वेदों में। तो इसलिए वेदों को ही नकारते हैं। कर्म, ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड की व्यवस्था है, तो ये कर्मकांड का भी विरोध करते हैं, क्योंकि कर्मकांड किसके लिए किए जाते हैं? ईश्वर के लिए या देवताओं को खुश करने के लिए, और ये मानते ही नहीं कि देवता होता ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो उस व्यवस्था का भी ये खंडन करते हैं। बौद्ध धर्म जो है नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों में विश्वास नहीं करता। तो अब कहीं भी अगर कोई आपसे कहे कि तू बड़ा नास्तिक है, तो आप कह दोगे मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं अनिश्वरवादी हो सकता हूँ, लेकिन वेदों में तो मैं विश्वास रखता हूँ। अगर आप वेदों में विश्वास नहीं, वेद क्या है? वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है नहीं। वेदों में ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक। तो नास्तिक दर्शन का मतलब ये होता है, नास्तिक का मतलब कि वेदों में विश्वास न करने वाला। अनिश्वरवादी का मतलब ये होता है कि ईश्वर को ना मानने वाला। तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते तो वो अनिश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म भी नहीं मानता तो बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है, ठीक है नहीं। और बौद्ध धर्म में क्योंकि हम बौद्ध धर्म में जो पढ़ेंगे उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में जो ये जितने भी सिद्धांत हैं वो सब चार आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांत जो है इन चार आर्य सत्यों में ही निहित है, ठीक है नहीं। इन्हें हम पढ़ेंगे अच्छे से। और ये चार आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन, उसका मूल जो एक प्रकार से आधार है, ये चार आर्य सत्य हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री बताई कि ये जो धर्म शुरू हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, मैंने आपको बताया। फिर ये अनिश्वरवादी क्यों है, मैंने ये भी बताया। नास्तिक क्यों है, मैंने ये भी बताया। और ये भी बताया कि हम फिलोसफी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम फिलोसफी में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत हैं वो किस में हैं? चार आर्य सत्य में। तो हम क्या काम करेंगे? चार आर्य सत्य से शुरू करेंगे चीज़ों को और प्रमुख सिद्धांतों को आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। कुछ शब्दावलियाँ मैंने लिख दी हैं जो हम यूज़ होंगी या जो बौद्ध धर्म के बारे में बताई गई हैं। जैसे बुद्ध है, तो अगर आपसे कोई पूछे, ये शब्दावली मैंने इसलिए लिखवाई है कि कोई भी आपसे पूछ लेगा। अगर आप किसी से कहोगे कि हमने फिलोसफी ऑप्शनल हमारा, तो गांव में कोई भी व्यक्ति पूछ लेता है या शहर में कोई व्यक्ति पूछ ले, जो भी आपके रिलेशन में है, कि बुद्ध का मतलब क्या है। तो बुद्ध का मतलब होता है बोधि, यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को बुद्ध बोला जाता है। तो जब गौतम बुद्ध ने तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बाद वो बुद्ध कहलाए, ठीक है नहीं। तो बुद्ध, अगर तुमसे पूछा कोई बुद्ध का मतलब क्या है, तो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध धर्म से संबंधित हम सिद्धांत पढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो बाकी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। बुद्ध धर्म में एक वर्ड आता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इसका मतलब क्या होता है? गृह त्याग। जब भगवान बुद्ध जो है ग्रह को त्यागते हैं तो उनके गृह त्यागने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है नहीं। उनके गृह त्यागने से संबंधित वर्ड है ये। बौद्ध धर्म में एक वर्ड यूज होता है, ये याद नहीं आएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे फिलोसफी में कहीं नहीं आने के। ये तो मैंने वर्ड समझा रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, कि ये वर्ड यूज होता है। एक आता है धर्म चक्र परिवर्तन, हिस्ट्री में यूज होंगे ये। तो बौद्ध धर्म, जब भगवान बुद्ध सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं ये गौतम बुद्ध, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि अब जो है धर्म चक्र जो है वो परिवर्तन होगा, क्योंकि बुद्ध जो है पहला उपदेश सारनाथ में अपना देते हैं। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण।
तो बुद्ध की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के संदर्भ में जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है महापरिनिर्वाण। ठीक है नहीं? मैं ये कहता हूँ कि जब भी तो मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को फिलोसफी पढ़नी चाहिए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करे या ना करे, क्योंकि फिलोसफी पढ़ने के बाद जो आपके मन में एक धर्मों के प्रति चीज़ें होती हैं ना, वो सब क्लियर हो जाती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में मानवता सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध धर्म के जो 3 आपके पास ग्रंथ हैं उन्हें बोला था त्रिपिटक, जिसमें जो सुत्त पिटक है उसमें सामान्य लोगों के लिए उपदेश दिए गए हैं। जो आपके पास गृहस्थ लोग हैं तो उनके बारे में जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, उन्हें सूत पिटक में लिखा गया है। तो वहीं एक दूसरा ग्रंथ है विनय पिटक। इसमें जो संघ से संबंधित लोग होते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में और जैन दर्शन में संघ का व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारे बौद्ध दार्शनिक एक संघ के रूप में रहते हैं, एक जगह स्थान पर रहते हैं और वहीं पर अपने पूजा पाठ करते हैं, उसी को संघ कहा जाता है। ये जो त्रिपिटक है पाली भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं ज़्यादातर पाली भाषा में। और एक तीसरा आपके पास इसका ग्रंथ है अधिधम्म। अधिधम्म में जो है बौद्ध दर्शन के जितने भी दार्शनिक विचार हैं, जितने भी फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं उनके, वो कहाँ लिखे हुए हैं? अधिधम्म में लिखे हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे बुद्ध दर्शन के तीनों ग्रंथ बताइए, तो आप बताओगे सुत्त पिटक में तो सामान्य या गृहस्थ लोगों के बारे में जो भी दिशा निर्देश हैं वो लिखे हुए हैं। तो वहीं विनय पिटक में संघ के नियम लिखे गए हैं, यानी कि संघ के जो लोग हैं उनके बारे में नियम लिखे गए हैं। और अधिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के दार्शनिक विचार शामिल किए गए हैं। ठीक है नहीं? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट? क्यों भी बताइए, किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक? सबके समझ में आ रहा है? अरे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? क्यों भाई, मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है क्या? भाई कोई बोल ही नहीं रहा, सो गए क्या तुम लोग सब? हेलो भाई सिंपी, समझ में आ रहा है आपके? कोई नहीं बोल रहा है। श्रेया, अर्णब बताइए भाई जल्दी से। अरे तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। अरे तो कम से कम अब मुझे पता भी नहीं चलेगा। अमन, आपके समझ में आया भाई? हेलो अमन, आया समझ में? नहीं सो तो नहीं रहे, सो मत जाना, ये ध्यान कर लेना, सो जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दर्शन, तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखो, बौद्ध दर्शन को दो या उसमें बांटा गया संप्रदाय में। एक संप्रदाय है हीनयान, एक संप्रदाय है महायान। हीनयान के भी 2 संप्रदाय हैं, वैभाषिक और एक है सोतांत्रिक। जो वैभाषिक संप्रदाय है वो ये मानता है कि जो संसार है उसमें वैभाषिक का मतलब एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है विभाषा। विभाषा पर जो लिखा गया उसे वैभाषिक बोलते, पढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों को, ठीक है नहीं? सोतांत्रिक का मतलब जो सुत्त पिटक पर लिखा गया ग्रंथ है उसे सोतांत्रिक बोलते हैं, और जो विभाषा पर लिखा गया ग्रंथ है उसे विभाषिक बोलते हैं। सूत्र पिटक नहीं बताया भी, त्रिपिटक के भाग जो सूत्र पिटक बताया था। तो ये जो तो मत है हीनयान, मतलब जो हीनयान है, इन्हें हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा वर्ड ये, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ये वैभाषिक मत ये मानता है कि संसार जो है उसमें आपके पास जो बाह्य वस्तु है उसकी भी सत्ता है, ठीक है नहीं? बाह्य वस्तु की भी सत्ता है, ये रिया बाह्य वस्तु की भी सत्ता है, और जो आंतरिक चित्त है यानी हमारा जो मन है
उसकी भी सत्ता है, मतलब हमारे मन की भी सत्ता है और जो संसार में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं इनका भी अस्तित्व है, ये वैभाषिक मानता है। और ये कहता है कि जो वस्तुओं का हमें संसार में जो वस्तु दिखाई देती हैं उनका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब हमारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, आँखों के माध्यम से, ठीक है नहीं, कानों के माध्यम से हम सुनते भी हैं उस चीज़ को, आवाज़ को। तो वैभाषिक मत ये कहता है कि संसार में जो वस्तु हैं उनका भी अस्तित्व है और हमारे चित्त का मतलब मन का या हमारी आत्मा का भी अस्तित्व है, ठीक है नहीं। तो स्वतांत्रिक मत मानता है कि बाह्य वस्तु का भी अस्तित्व है, ये भी मानता है, और चित्त का भी अस्तित्व है, मन का भी अस्तित्व है, ये भी मानता है। परंतु ये कहता है कि बाह्य वस्तु की जो सत्ता है वो अनुमान से होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कहते हैं बाह्य वस्तु हमें प्रत्यक्ष सीधी दिखाई देती है, ये कहते हैं कि हम अनुमान करते हैं बाह्य वस्तु का, यानी जो संसार में हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनका हम अनुमान करते हैं। जबकि दोनों दर्शन आत्मा को भी मानते हैं और जो संसार में वस्तु दिखाई दे रही उन्हें मानते हैं। इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब तो मैंने कहा केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया कि ये थोड़ा सा यहाँ समझा दूंगा, तो जब हम पढ़ेंगे तो अब और अच्छा समझ आएगा। दोनों में अंतर यही है, ये कहते हैं कि बाह्य वस्तु जो है वो अनुमान के द्वारा हमें दिखाई देती है, हम उसका अनुमान करते हैं, हमें बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ये कहते हैं हमें बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। एक महायान जो संप्रदाय है उसके दो संप्रदाय के हैं, माध्यमिक शून्यवाद, एक है योगाचार विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद ये कहता है कि ना तो वस्तु की सत्ता है, ना चित्त या मन या आत्मा इसकी सत्ता है, ना तो आत्मा है ना वस्तु है, ये जो हमें संसार में दिखाई दे रही, ये संसार जो है ये एक प्रकार से भ्रम है, ये मानता है। योगाचार विज्ञानवाद कहता है कि वस्तु की सत्ता तो नहीं है, लेकिन हमारी चित्त की या आत्मा की सत्ता है या मन की सत्ता है, ठीक है नहीं। तो ये प्रमुख आपके पास वो हैं संप्रदाय जिन्हें हमें पढ़ना है बौद्ध दर्शन में, और हम इन्हें पढ़ेंगे सबको अच्छे से, और बड़ा अच्छे से आपके समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको अभी ओड लग रहा होगा क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी, ठीक है नहीं। बस अंतर इसमें यही है कि ये मन को नहीं मानता ना वस्तु को मानता, ये मन को मानता है वस्तु को नहीं मानता। ये मन को भी मानते हैं वस्तु को भी मानते हैं, लेकिन अंतर इन दोनों में इतना है कि ये कहता है कि बाह्य वस्तु हमें अनुमान से पता चलता है, बाह्य वस्तु का ज्ञान होता है, ये कहता है हमें बाह्य वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास बौद्ध दर्शन में दो मत हैं, संप्रदाय हैं, उनके बारे में मैंने बताया। अब हम बौद्ध दर्शन को शुरू करते हैं अच्छे से। यहाँ से आपका बौद्ध दर्शन बिल्कुल शुरू हो जाता है। अभी तक हम बेसिक नॉलेज ले रहे थे बौद्ध दर्शन की, अब यहाँ से आपका बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य है। मैंने आपसे एक बात बताई थी, मैंने आपसे बोला था कि बौद्ध दर्शन जो है उसके जितने भी सारे उपदेश हैं, जितने भी सारे सिद्धांत हैं, वो किस में निहित है? 4 आर्य सत्य में। यही बुद्ध के जो दर्शन का मुख्य आधार है। तो 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य में ये 4 आर्य सत्य हैं। प्रथम आर्य सत्य क्या है? बुद्ध कहते हैं कि ये संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी कि संसार दुख में है, संसार में दुख ही दुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं कि संसार को जो हम देखते हैं तो हमें चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है, कोई ना कोई दुखी है। नेता इसलिए दुखी है कुर्सी मिल जाए, कोई शादी करके दुखी है तो कोई कुंवारा दुखी है, कोई पैसे कमा के दुखी है तो कोई बिना पैसे के दुखी है, किसी को कार मिल गई तो दुखी इसलिए है कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, किसी को एरोप्लेन मिल गया तो वो दुखी इसलिए मुझे लंदन में फ्लैट चाहिए। मतलब बुद्ध ये कहते हैं कि संसार दुख में है, संसार में दुख ही दुख है। जिधर भी आप देखो तो कोई ना कोई व्यक्ति दुख है उसके मन में, ठीक है नहीं। सिंपी जाग रहे हो तुम या सो गए भाई? हेलो, कुछ बंदे ऐसे सो मत जाना तुम लोग, कभी सो जाओ भाई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फिर वीडियो मिल जाएगा देख लेना, लेकिन जो सोवत है सो खोवत है। दूसरा आपके पास है दुख का कारण। दूसरा आर्य सत्य ये है दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा संसार दुख में है और इस दुख का कारण है, यानी कि अगर मैं इस कारण को दूर कर दूं तो संसार से दुखों को खत्म किया जा सकता है। ये जो है बुद्ध का कहना है।
तीसरा जो आर्य सत्य है वो कहता है दुखों का अंत संभव है, दुख निरोध। यानी पहले में तो कहते हैं बुद्ध कि संसार दुख में है, संसार दुखों से परिपूर्ण है, संसार में जहां भी देखो दुख ही दुख है। तो वहीं दूसरा आर्य सत्य ये कहता है कि ये जो संसार में दुख हैं इनका कारण है। तीसरा आर्य सत्य ये कहता है कि दुखों का निदान संभव है, यानी दुखों को दूर किया जा सकता है। कैसे? अगर दुख के कारण को मैं समाप्त कर दूं तो फिर दुखों को खत्म किया जा सकता है। चौथा जो आर्य सत्य ये कहता है कि दुखों के अंत का मार्ग बताता है, कि दुखों को खत्म किया जा सकता है और उसका मार्ग भी है खत्म करने का। तो देखो, व्यक्ति दुखों से भरा हुआ है, तो बुद्ध क्योंकि लोगों के दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोगों के सामने ये जाकर कह रहे हैं कि भाई जो संसार है वो सब दुख में है, हर व्यक्ति दुख में है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुखों का कारण होता है। इस संसार में जो भी कुछ घटना घट रही है उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। अगर मैं उस कारण को समाप्त कर दूं तो फिर इस संसार से दुखों को समाप्त किया जा सकता है, दुख निरोध संभव है। तीसरे आर्य सत्य में ये बताते हैं कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है अगर दुखों के कारणों को समाप्त कर दो। तो चतुर्थ में ये बताता है कि दुखों के कारणों को कैसे समाप्त किया जाए, दुख निरोध कैसे प्राप्त किया जाए। तो दुखों का अंत का मार्ग बताते हैं बुद्ध, कि दुखों के अंत का मार्ग भी है, ठीक है नहीं। तो अगर इस मार्ग पर आप चलोगे तो आप दुखों का जो कारण है उसे समाप्त कर लोगे, और अब जब आप दुखों के कारणों को समाप्त कर लोगे तो फिर आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं वो इन चार आर्य सत्यों के अंतर्गत ही इनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ये चार आर्य सत्य बुद्ध के दर्शन के महत्वपूर्ण आयाम हैं। जिस व्यक्ति ने चार आर्य सत्यों को समझ लिया वो व्यक्ति बुद्ध के सारे दर्शन को समझ लेगा, ठीक है नहीं। तो ये चार आर्य सत्य हो गए। तो पहले आर्य सत्य में ये बताते हैं, पहले आर्य सत्य में बुद्ध द्वारा ये कहा जाता है कि पहले आर्य सत्य को दुख, पहले आर्य सत्य को दुख, कि संसार दुख है, दुख में है। दूसरे आर्य सत्य में को दुख समुदय बोला जाता है। पहले आर्य सत्य को क्या बोला गया? दुख, इसका मतलब है संसार दुख में है। दूसरे आर्य सत्य को बोला गया दुख समुदय, यानी कि दुखों का कारण है। तीसरे आर्य सत्य को बोला गया दुख निरोध, यानी दुखों को खत्म किया जा सकता है। और चतुर्थ आर्य सत्य में बोला गया है दुख निरोध मार्ग, यानी दुखों के खत्म करने का मार्ग बताया गया है। तो ये चार आर्य सत्यों की पूरा जो है एक रूप है कि एक दुख बताता है कि संसार दुख में है, दूसरा दुखों के कारणों को बताता है, तीसरा बताता है कि दुखों को खत्म किया जा सकता है, और चौथा जो है उस मार्ग को बताता है जिस पर चलकर दुखों को खत्म किया जा सकता है। ये जो चार आर्य सत्य हैं बुद्ध के दर्शन के सार हैं। बुद्ध के दर्शन के ये क्या है? महत्वपूर्ण सार का मतलब होता है आधार है, ठीक है ना। ये चार आर्य सत्य बुद्ध के दर्शन का आधार है। और जितनी भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने जितने भी प्रवचन दिए हैं वो किसी न किसी रूप में इन चार आर्य सत्यों से ही प्रेरित हैं, ठीक है नहीं, इनसे ही प्रभावित हैं, ठीक है, जितने भी बुद्ध ने प्रवचन दिए हैं। और अगर इन चार आर्य सत्यों को अगर हम हटा दें तो फिर बौद्ध दर्शन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बौद्ध दर्शन को आपको समझना है तो इन चार आर्य सत्यों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है नहीं। पहले आर्य सत्य में बताया गया है कि ये जो संसार है उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, सारा संसार दुख में है। जैसे रोग है, कोई व्यक्ति रोग से परेशान है तो कोई अपने बुढ़ापे के शरीर से परेशान है, कोई जन्म से परेशान है तो कोई मृत्यु से परेशान है। किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है। कोई चिंता में व्यस्त है,
तो यानी कि ये सारे दुखों के क्या हैं, एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं। संसार दुख में है और रोग, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, चिंता, ये सब संसार के दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है नहीं, कोई किसी को कोई रोग से परेशान, कोई अपने बुढ़ापे से परेशान, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, कोई चिंता में है, वो घरेलू टेंशन से परेशान है। बहरहाल दुख हैं संसार में। तो वहीं द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ही कहते हैं इन दुखों का कारण है। द्वितीय आर्य सत्य में इन दुखों के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है, इन दुखों का कारण है। तो द्वितीय आर्य सत्य में ये बात खोजने की कोशिश की है कि इन दुखों का क्या कारण है। तो वहीं तृतीय आर्य सत्य में ये बताया गया है इन दुखों का निरोध संभव है, दुखों को अंत किया जा सकता है, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का, निर्वाण का या मोक्ष का, इस दुख निरोध को ही क्या कहा गया, निर्माण, यानी कि दुखों के अंत को क्या कहा गया है, निरोध, यानी दुखों का अंत संभव है, इसे दुख निरोध बोला गया है। और इस बौद्ध दर्शन में इस दुख निरोध को ही क्या बोला जाता है, निर्माण। तो जिसे अन्य दर्शन में मोक्ष कहा जाता है उसी को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा जाता है। ठीक है नहीं। और चतुर्थ आर्य सत्य जो है बुद्ध का, उसमें आपके पास दुख निरोध के मार्ग बताए गए हैं कि अगर आप इन मार्गों पर चलोगे तो दुखों को खत्म किया जा सकता है। और ये जो दुख निरोध के मार्ग हैं वो आपके पास 8 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से मार्ग हैं, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। दुख निरोध के जो मार्ग हैं उन्हें 8 बताया गया है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। तो कौन कौन से मार्ग हैं, पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त होना ही सम्यक दृष्टि है। यानी कि जो 4 आर्य सत्य हैं इसका सम्यक दृष्टि का मतलब इसका ज्ञान प्राप्त करना पहला हमें। दुखों को जीवन से कैसे खत्म किया जाएगा, पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। फिर है सम्यक संकल्प, यानी आपने जो 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया है फिर उन पे चलने के लिए संकल्प करना। ठीक है नहीं। फिर है आपके पास तीसरा सम्यक वाग। सम्यक वाग का मतलब है कि आपको मधुर बोलना है, यानी कि गलत तो बोलना ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आप जानते हो कि संसार में बहुत सारी लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि तूने मुझे गाली क्यों दी, या तूने मुझसे ऐसे क्यों नहीं बोला। ठीक है नहीं। तो बुद्ध दर्शन में ये बताया गया कि सम्यक वाग का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमें केवल मतलब ऐसा बोलना है, हमें मतलब दूसरे को कटु वचन ही नहीं, मतलब कटु वचन बोलने पर पाबंद लगाना है, यानी कि हमें किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। तो तीसरा ये है, ये मार्ग हैं, इनसे अगर इन पर चलेंगे तो दुखों को खत्म किया जा सकता है जीवन से। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों का जो है वो त्याग करना चाहिए। फिर है आजीविका, यानी कि जीवन में जीने के लिए हमें सही तरीके अपनाए जाने चाहिए, यानी जीवन को ईमानदारी पूर्वक जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की चोरी डकैती, बैंक में डकैती करके अपने जीवन को जी रहे हो, नहीं। जीवन को जीने के लिए अच्छे तरीके अपनाने चाहिए, ईमानदारी पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। ये 5वां है आपका। और छठा आपका है सम्यक व्यायाम, ये छठा है, यानी कि ये बताया गया है कि जब आपने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, आपने उन पर चलने के लिए आत्मविश्वास भी कर लिया कि हाँ आप दृढ़ संकल्प हो गए कि अब मैं इन 4 आर्य सत्यों पर चलूँगा। आपने ये भी अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं सबको प्यार से बोलूँगा, मधुर बोलूँगा, किसी को गलत नहीं बोलूँगा। आपने ये भी कह दिया कि मैं जो भी कर्म करूँगा वो बिल्कुल सही कर्म करूँगा, बुरे जो मेरे कर्म हैं उन्हें त्याग दूँगा। आपने ये भी अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं जो जीवन को जीऊँगा ईमानदारी पूर्वक जीऊँगा, किसी की चीज़ चुरा कर या किसी का बुरा करके मैं अपने जीवन को नहीं जीऊँगा। और फिर छठा है व्यायाम, सम्यक व्यायाम। आपने कहा मतलब अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं सम्यक व्यायाम करूँगा। व्यायाम का मतलब अपने शरीर को उस हिसाब से ढालूँगा कि जितने भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर से निकल जाएं। और फिर 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब ये जितना भी मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया उस चीज़ को बार बार याद करना,
उस चीज़ को मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि मैं इन सारी चीज़ों को भूल न सकूं या कोई से भी पद से हट न सकूं। उसी को कहा जाता है सम्यक स्मृति। और सबसे लास्ट जो है वो है सम्यक समाधि। ये वो अवस्था होती है जब व्यक्ति को निर्माण की प्राप्ति हो। इस अवस्था में व्यक्ति को निर्माण की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब व्यक्ति के अंदर जितने भी बुरे विचार हैं, बुरी भावनाएं, सब समाप्त हो जाती है। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त, यानी कि 4 आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ठीक है नहीं? सम्यक समाधि ये अंतिम अवस्था होती है जब व्यक्ति के मन से राग, ये सब ईर्ष्या, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। ठीक है नहीं? व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये दुख निरोध के, दुख को खत्म करने के 8 मार्ग बौद्ध दर्शन में बताए गए हैं। और इन 8 मार्गों को ही क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। और ये कहा गया कि इन 8 मार्गों का अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा और व्यक्ति निर्माण की प्राप्ति कर लेगा। निर्माण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसे वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि वो संसार में अगर कोई कर्म भी करेगा तो अपने निजी स्वार्थ के लिए न करके समाज के लिए करेगा। जैसे भगवान बुद्ध ने घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों के जीवन से दुखों को दूर करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति समाज में रहकर कर्म करेगा तो दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए करेगा और उसके कर्म फल संचित नहीं होगा। वो जो भी कर्म करेगा उसका फल संचित नहीं होगा और उसे इस जीवन मरण से छुटकारा मिल जाएगा। वो बार बार जो है जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो ये बौद्ध दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया। 4 आर्य सत्य को मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सब लोगों के अच्छे समझ में आया? किसी को कहीं पूछना है, कोई डाउट बताइए भाई। किसी कोई डाउट? सबके समझ में आया अच्छे से? अर्णव क्यों भाई बताइए। सब लोग जुड़े हुए हैं, सो गए? चलो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है नहीं? कल हम जो है जो बौद्ध दर्शन का कार्य कारणता सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद, उसे हम करेंगे। अमन समझ में आया भाई? ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है उसे हम करेंगे। ठीक है नहीं? आज का अपना लेक्चर यहाँ तक ही।